हमारी ये कहानी सिड नामी एक आदमी के गिर्द घूमती है जो अक्सर अकेला रहता है, जिसका काम एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में जानवरों का देखभाल करना होता है। लेकिन जब उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है तो उसे लेकर वो उन जानवरों के पिंजरे में बंद कर देता है। कहानी शुरू होती है जब हमें दिखाया जाता है सिड अर्ली मॉर्निंग उठकर तैयार होकर अपने जॉब पर चला जाता है। सिड को अपना काम बहुत पसंद होता है और वो जानवरों से बहुत अटैच भी होता है। एक दिन काम से वापसी पर सिड को एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है जो उसकी क्लासमेट होली होती है। तो वो उसके पास जाके इसका नाम लेता है, लेकिन होली उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाती। तो सिड उसे बताता है कि वो दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस लड़की के पास एक डायरी होती है। तो वो उसे बताती है कि वो अपनी जिंदगी का हर दिन इस डायरी में लिखती है ताकि वो इसको महफूज कर सके। इसी वक्त बस रुकती है और होली बस से उतरकर चली जाती है। जब सिड अपने घर पहुंचता है तो वो सोशल मीडिया पर होली को ढूंढने लगता है और उसकी प्रोफाइल से इसको पता लगता है कि होली सिंगल है। उसी दिन सिड अपने कोवर्कर सिक्योरिटी गार्ड नेट से मशवरा करता है तो नेट उसे बोलता है कि वो हिम्मत करे और होली को अपने जज्बात के बारे में बताए। लेकिन अचानक ही एक नर्स बीच में आकर सिड को एक कुत्ते को डॉक्टर के पास लाने को बोलती है। दरअसल ये डॉग बहुत बीमार और बूढ़ा हो चुका है। डॉक्टर उसे अब मजीद जिंदा नहीं रख सकता तो वो उसे मारना चाहता है, पर सिड इस कुत्ते को जिंदा रखना चाहता है। तो वो डॉक्टर की बात मानने से इनकार करता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि वो इसे यहाँ नहीं रख सकता। अलबत्ता अगर सिड चाहे तो वो उस कुत्ते को अपने साथ घर ले जा सकता है। मजबूरन सिड कुत्ते को डॉक्टर के हवाले कर देता है, जहाँ डॉक्टर इस कुत्ते को इंजेक्शन देकर मार देता है। ये सब होते हुए सिड देख रहा होता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इनकी ड्यूटी है। अब इस कुत्ते की बॉडी को जलाकर उसके पिंजरे से उसका नाम हटाया जाता है। अब हम देखते हैं कि सिड अपने घर में होली की प्रोफाइल पर रिसर्च कर रहा होता है, जहां वो उसकी पसंद नापसंद हर चीज को नोटिस करता है ताकि वो उसे किसी तरह इम्प्रेस कर सके। एक दिन सिड होली को मुतासिर करने के लिए उसके रेस्टोरेंट चला जाता है, जहां वो उसके पास जाके उससे बात करना शुरू करता है, लेकिन होली उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाती। सिड उसे याद कराता है कि कुछ दिन पहले वो बस में मिले थे और वो दोनों एक साथ पढ़ते थे। लेकिन होली को ये सब कुछ अजीब लगता है कि सिड उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। और जब वो अपने घर वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। घर पहुंचकर होली अपने फ्रेंड क्लेयर को ये सब कुछ बताती है, लेकिन क्लेयर उसकी बात का यकीन नहीं करती। कुछ लम्हे बाद होली का फोन बजने लगता है, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का होता है, जो इस वक्त नशे में होता है, और वो होली को कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। अगले दिन होली को उसके ऑफिस में एक फूलों का गुलदस्ता मिलता है। वो सोचती है कि शायद वो एरिक ने भेजे होंगे, तो वो एरिक के पास चली जाती है, लेकिन एरिक उसे बताता है कि उसने कोई फूल नहीं भेजे। तो होली कंफ्यूजन में बाहर निकलकर सिगरेट पीने लगती है। तभी वहाँ एक बार फिर सिड आ जाता है और होली को बताता है कि उसने ही उसके लिए फूल भिजवाए। होली उसे एक नफसियाती मरीज समझती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर सिड वहाँ से जाने से इनकार करता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। और अचानक ही वहाँ एरिक भी आ जाता है, जो सिड को मारकर वहाँ से भगा देता है। यहाँ सिड को होली की डायरी मिल जाती है, तो वो उसे उठाकर बहुत दिनों तक पढ़ने लगता है। और एक दिन सिड जब अपने काम पर वापस आता है तो एक खाली कमरे में स्टील का एक पिंजरा बनाने लग जाता है, जिसमें वो किसी इंसान को कैद कर सके। और यहाँ सिड मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ चुरा लेता है, और जब वो वापस घर जाता है तो एक इंजेक्शन अपने आप को लगा देता है, जिससे वो फौरन बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों में वापस होश में आने के बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है तो एक बार फिर होली का पीछा करना शुरू कर देता है, जहाँ वो उसके घर में घुसकर उसे बेहोश करके एक डब्बे में अपने साथ एनिमल सेंटर ले जाता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड नेट उससे पूछता है कि डब्बे के अंदर क्या है। लेकिन सिड उसकी तवज्जो हटाने में कामयाब हो जाता है और इस डब्बे को घसीटता हुआ इस खुफिया कमरे में ले जाता है और होली को इस पिंजरे में बंद कर देता है, जो उसने बहुत दिन पहले बनाया होता है। कुछ वक्त बाद जब होली को होश आता है तो वो अपने आप को एक जानवर के पिंजरे में कैद देखकर चीखना शुरू कर देती है। वो वहाँ से भागना चाहती है लेकिन भाग नहीं पाती। जैसा कि वो कमरा बेसमेंट के अंदर होता है तो वहाँ हर तरफ कुत्तों का शोर होता है, तो उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। जल्द ही वहाँ सिड भी आ जाता है। होली वहाँ सिड को देखकर चौंक जाती है और उससे अपनी आजादी की भीख मांगने लगती है। सिड उससे बोलता है कि वो ये सब उसके भले के लिए कर रहा है और उसको वहाँ अकेले छोड़कर चला जाता है। होली पूरा दिन पिंजरे में गुजार लेती है और अगले दिन जब सिड उसको देखने आता है तो उसको कुछ खाना और पानी देकर अकेला छोड़कर चला जाता है। होली इस कैद में खुद को एडजस्ट कर लेती है और अपनी फ्रेंड क्लेयर से बातें करने लगती है, जो कि सिर्फ उसकी ख्याली दुनिया में होती है। बाद में जब वो टॉयलेट पॉट इस्तेमाल कर रही होती है तभी वहाँ एक चूहा भागता हुआ आ जाता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और इस चूहे को अपने हाथ से पकड़कर मार देती है। अगली दफा जब सिड उससे मिलने आता है तो होली उससे पूछती है कि क्या वो उसे मार देगा, लेकिन सिड उसे बताता है कि वो इसको नहीं मार सकता क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अब वो उसे सारी जिंदगी इसी पिंजरे में अपने पास ही रखेगा। ये सब बोलकर सिड वहाँ से चला जाता है। तो बाहर उसे वो सिक्योरिटी गार्ड मिल जाता है, जो सिड से पूछता है कि वो बेसमेंट में क्या करने जाता है। तो सिड उसे बताता है कि वहाँ उसे कोई सामान रखने थे। गार्ड उसकी बात पर यकीन कर लेता है। यहाँ होली का जर्नल पढ़ते वक्त सिड को पता लगता है कि एरिक उसके दोस्त क्लेयर के साथ सो चुका है।
जिसकी वजह से होली को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में जा रही होती है, जहां वो गुस्से में आकर जानबूझकर गाड़ी क्रैश कर देती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में क्लेयर बच जाती है, पर होली उसको वहीं पर एक कांच का टुकड़ा उठाकर मार देती है। सबको ये लगता है कि क्लेयर की मौत कार क्रैश की वजह से होती है। तब से होली को क्लेयर हर जगह नजर आ रही होती है और वो उससे बातें करती है। उसके बाद होली बहुत सारे खून कर चुकी होती है। यही वजह होती है कि सिड ने उसको कैद करके दूसरे लोगों को उससे महफूज रखने का सोच लिया था। और एक दिन आखिरकार सिड होली के सामने जाकर उससे उस जनरल के बारे में बात करता है, जिसके जवाब में होली उसे बोलती है कि ये सब बस कहानियां हैं। लेकिन सिड पहले ही पुलिस स्टेशन जाकर क्लेयर की मौत के बारे में पता कर चुका है और वो बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह होली ने अपने जनरल में लिखा होता है। इसके बाद वो होली को बताता है कि वो काफी टाइम से इसका पीछा कर रहा है और उसने उसको कहीं खून करते हुए अपनी आंखों से देखा है। यहाँ अब हमें पता चलता है कि होली ने एक आदमी को उसका गला दबाकर मारा था और एक आदमी को जला भी दिया था। सिड होली को बताता है कि वो एक नफसियाती पागल खूनी है और यही वजह है कि उसने होली को अगवा करके यहाँ पर कैद कर दिया है। ये सब कहने के बाद सिड उसे छोड़कर चला जाता है। अगले कुछ दिन बाद होली सिड को बोलती है कि ये सब खून उसने किसी वजह से किए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्लेयर की मौत के बाद वो फंस जाए, इसलिए उसने वो सारे खून किए ताकि वो अपने आप को बचा सके। लेकिन सिड इसके बारे में हकीकत जानता था, तो वो होली से बोलता है कि वो ये ड्रामा बंद करे। अब होली अपना सर इस स्टील के पिंजरे में जोर जोर से मारने लगती है और सिड को बोलती है अगर वो यहाँ मर गई तो उसके खून के इल्जाम में सिड पकड़ा जाएगा। होली का ये रवैया देखकर सिड उसको वहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो अगले कुछ दिन उसके पास नहीं जाता। आखिरकार जब वो एक दिन होली से मिलने जाता है तो होली उससे खाने को कुछ मांगती है, पर सिड उसे मना कर देता है कि वो उसे खाना नहीं देगा। पर होली उसे अपनी मीठी बातों में फंसाकर राजी कर लेती है और वो उसको खाना देने के लिए तैयार हो जाता है। सिड जैसे ही बेसमेंट से बाहर निकलता है तो यहाँ नेट उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ वो होली को देख लेता है। उसी वक्त सिड भी वहाँ पहुंच जाता है और खौफजदा होकर होली की बातों में आकर नेट के सर पर ईंट मार देता है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब अचानक ही होली हंसना शुरू कर देती है और सिड को बताती है कि उसने आखिरकार उसे भी अपने जैसा एक कातिल बना लिया। सिड अपने दोस्त को मारकर बिल्कुल पागल होने लगता है कि होली उसे तसल्ली देकर इस बॉडी को ठिकाने लगाने को कहती है। होली की बातों में आकर सिड अपने दोस्त के टुकड़े करके उसे जानवरों को खिला देता है और बाकी बचे हिस्सों को जलाकर अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। लेकिन जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड के गायब होने की खबर पुलिस तक पहुंच जाती है और वो सब के सब सिड को भी शामिल तफ्तीश करते हैं, तो उन्हें सिड पर शक होने लगता है। अगले कुछ दिनों बाद सिड होली को अपने प्यार का भरोसा दिलाने के लिए अपनी उंगली काट कर उसे दे देता है, जिस पर होली सिड से चुरी छीन कर अपने गर्दन पर रखकर सिड को धमकाती है कि अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो वो अपने आप को मार देगी। सिड के पास अब कोई रास्ता नहीं होता तो वो उसे खोल देता है। अब होली सिड को बोलती है कि वो भी उससे प्यार करती है। जब वो दोनों किस करने लगते हैं तो होली सिड का गला काट देती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। काफी अरसा गुजर जाता है और अब हम देखते हैं होली एरिक के साथ वापस रह रही है और उसके जनरल से उसकी कहानियां मशहूर हो चुकी है। लेकिन तभी एक दिन होली को पता लगता है कि एरिक उसके साथ दोबारा धोखा कर रहा है। लेकिन इस बारे में वो कुछ करने की बजाय एक सुनसान जगह पर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सिड एक पिंजरे में जिंदा कैद है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी होती है और अपने गले की जख्म की वजह से वो अब कुछ बोल भी नहीं सकता। होली उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि सिड की वजह से होली के अंदर का कातिल हमेशा के लिए मर चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।